मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपनी वीडियो ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम मेघालय पठार पर चर्चा करेंगे। मेघालय पठार उत्तरी पूर्वी भारत में मेघालय राज्य के संपूर्ण क्षेत्र पर और कुछ जो है पूर्व में इसका विस्तार त्रिपुरा वाले भाग में और कुछ पश्चिम में आसाम में भी है। मेघालय पठार को मेघालय मिकिर पठार भी कहते हैं क्योंकि उत्तर पूर्व में मिकिर पहाड़ियों तक इसका विस्तार बताया जाता है, या इसको मेघालय कार्बी पठार भी कहते हैं जो इसके पूर्वी भाग में कार्बी तक ये फैला हुआ है। और मेघालय पठार का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो 22,400 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर है। और मेघालय पठार कई चीजों के लिए, कई पहलुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पहली बात तो ये, मेघालय पठार पहले प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा था जो छोटा नागपुर से पठार से संलग्न था, लेकिन टर्शियरी काल में जब भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा की तरफ अग्रसर हो रहा था और उसका टेथीस सागर के साथ सबडक्शन हो रहा था और हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी, उसी समय वर्तमान मेघालय और छोटा नागपुर के बीच का भाग का नीचे अवतलन हो गया, सबसिडेंस हो गया। अ मेजर पोर्शन बिटवीन द प्रेजेंट मेघालय एंड छोटा नागपुर प्लेटो सबसाइडेड। और इस तरह से इस जो मेघालय पठार अलग होता है छोटा नागपुर से, और जो ये नीचे की भाग अवतलित हुआ था उसको कहते हैं राजमहल। ये जो मेघालय पठार गैप कहते हैं, या इसको ये जो गैप बन गया इसके वजह से मालदा गैप भी कहते हैं, इसको जो है मालदा गैप कहते हैं। तो मालदा गैप के बनने के कारण मेघालय पठार छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया। और दूसरी इसकी बहुत प्रमुख विशेषता यह है कि चारों तरफ से ये फॉल्ट लाइन से घिरा हुआ है। उत्तर में ब्रह्मपुत्रा भ्रंश, पूरब में कपिली भ्रंश, दक्षिण में डौकी फ्रंट फॉल्ट, पश्चिम में धुबरी फॉल्ट। इस तरह से चारों तरफ ये फॉल्ट लाइन से घिरा हुआ है। परिणाम स्वरूप मेघालय पठार के चारों तरफ जो है खड़े कगार हैं। the Meghalaya plateau is bounded by steep escarpment from all sides। और खास करके बांग्लादेश के साथ जो इसकी मेघालय पठार की पश्चिमी सीमा है वो तो बहुत ही खड़े ढाल वाली है। वहां तक मैं गया हूं, इसकी जिक्र हम बाद में करेंगे। तो मेघालय पठार जो है, फिर इसकी एक अगली विशेषता यह है कि इसका जो भौमिकीय निर्माण हुआ है चट्टानों से, उसमें जो है ये सैंडस्टोन्स, लाइम स्टोन्स और सेल चट्टानें पाई जाती हैं, और इनके बीच बीच में कोयले की परतें भी हुई हैं। तो सन 2015 में नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी यानी नेहू शिलोंग में हमारी आईजीआई की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2015 में, जिसमें मैं भी सम्मिलित हुआ था। और वहां पर भूगोल विभाग ने कॉन्फ्रेंस के बाद एक दिन का जो है साइट सीइंग और फील्ड स्टडी का प्रोग्राम रखा था। तो उसमें मैं वो सम्मिलित हुआ था। तो पहली बार एक नया टर्म मैंने सीखा। वही मैं बताया हूं बार बार आपसे कि मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता हूं। और आजकल का जो व्यक्ति है, या मेनली अध्यापक या गुरुजी हैं,
वो कुक मंडूक बनना पसंद करते हैं, वो सीखना नहीं चाहते हैं क्योंकि सोचते हैं हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे भाई, मैं वहां एक नया टर्म सीखा हूं जो आपसे शेयर कर रहा हूं। रैट होल माइनिंग। व्हाट इज रैट होल माइनिंग? रैट माने आप जानते हैं चूहे को कहते हैं, होल माने छेद, माइनिंग माने खनन। तो वहां पे शिमले साहब जो थे और कुछ वेस्ट बंगाल के हमारे दोस्त थे जो इस टर्म से परिचित थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया बीच में इनको जाते समय, जहां पर सड़क से चट्टानों को काट के सड़क बनाई गई थी, वहां पर कुछ होल दिखाई पड़ रहे थे। तो तुरंत हमारे वेस्ट बंगाल के जो डेलीगेट्स थे उन्होंने कहा और रैट होल, रैट होल। मेरे लिए दोस्तों नया शब्द था ये, मुझे मेरे ज्ञान वृद्धि हुई। तो उन्होंने, मैंने पूछा भाई व्हाट इज दिस, तो एक्सप्लेन किया कि यहां पर चोरी से जो लोग यहां के रहने वाले हैं, पहले शुरू में कोयले की परत में छोटा छेद करते हैं जाने भर, फिर उसके अंदर प्रविष्ट होकर के कोयला खोदते हैं और 15-20 किलो 30 किलो एक दिन में कोयला खोद लेते हैं और चोरी से उसे बेचते हैं। इसे कहते हैं रैट होल माइनिंग। दोस्तों, पहले मैं ग्रामीण में क्षेत्र में अपने गांव में जब रहता था बचपन में, तो वहां चोर लोग, पहले मिट्टी का घर होता था, तो चोर लोग पिछवाड़े से दीवाल में बहुत बड़ा होल करते थे, जिसको सेंध मारना कहते हैं, या उर्दू में उसको नकब कहते हैं। नकाब नहीं, नकब, नकब खोदते थे, अब उससे घर के अंदर घुस करके चोरी करके निकल जाते थे। तो इसी तरह मेघालय में रैट होल माइनिंग एक तरह से चोरी का खनन कार्य है। तो एक चीज मैंने ये सीखी। अब मेघालय पठार की अगली जो सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां लाइमस्टोन की मोटी मोटी परतें पाई जाती हैं, जिनमें ऊपर से वर्षा के जल के रिस के नीचे आने के कारण बहुत से लाइमस्टोन चूना पत्थर की प्राकृतिक कंदराएं बन गई हैं, लाइमस्टोन केव्स। इसीलिए मेघालय पठार में तकरीबन 1580 लाइमस्टोन केव्स का तो पता अब तक लगाया जा चुका है, 1580 कंदराओं का। इसी कारण से इसको कहते हैं मेघालय इज द स्टोर हाउस ऑफ नेचुरल लाइमस्टोन केव्स, यानी मेघालय पठार को प्राकृतिक चूना पत्थर की कंदराओं का भंडार गृह कहा जाता है। और ये जो मेघालय पठार है, इसको तकरीबन 3 भागों में बांटते हैं, गारो हिल्स, खासी हिल और जयंतिया हिल्स। गारो, खासी, जयंतिया, इनमें सबसे ज्यादा कंदराएं जो है वो खासी में है, उसके बाद जयंतिया में है, उसके बाद गारो में है। और इनमें से एक ऐसी कंदरा है जो भारत की सबसे लंबी कंदरा है, उसका नाम है क्रेम लियाट प्रा। क्रेम खासी लैंग्वेज है जिसका अर्थ होता है कंदरा केव। तो जो लियाट केव है, आप जानते हैं इसकी लंबाई कितनी है? 30.9 किलोमीटर। सोचिए, 30.9 किलोमीटर लंबी है क्रेम लियाट प्रा। ये भारत की सबसे लंबी और गहरी कंदरा है। और उस फील्ड ट्रिप जो 2015 की थी, उसमें आगे चल करके एक कंदरा आई, मौसवामी कंदरा, मौसवामी कंदरा, मौसवामी कंदरा। उसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर बताई गई। वहां पे हमारा जो ग्रुप रुका, उस कंदरा के जाने के लिए तैयार हुआ। जनाब, मैं तो फील्ड बेस स्टडी करने वाला जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हूं। मैं तो अपने स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर के साथ फील्ड में जाता था और उन सारी चीजों का अवलोकन करता था, उनको एक्सप्लेन करता था,
ताकि जब वो थीसिस लिखी जाए तो सारा चित्र मेरी नजरों के सामने घूम जाए, ताकि कोई गलत बात न होने पाए, सही बात लिखी जाए। तो मैं भी उद्यत हुआ। अब समझिए 2015 माने आज से 7-8 साल पहले, यानी मैं उस समय करीब 72 ईयर्स का था, लेकिन हाइट तो इतनी ही थी। मैं भी कंदरा के अंदर जाने का प्रयास किया सबके साथ। सब तो नौजवान लोग थे, दो को छोड़ के, वो दो में मैं नहीं था। और जब मैं करीब 15-20 मीटर अंदर गया तो देखा छत से तमाम जो है नुकीली स्टाइलेक्टाइट लटक रही है, और फर्श पर ढेरों स्टाइलेक्टाइट है बनी हुई, और ऊपर से पानी थोड़ा थोड़ा टपक रहा था, जिससे जो फर्श थी एकदम, ये तो उबड़ खाबड़ थी, दूसरे स्लिपरी बहुत थी। अब मुझे झुक के जाना पड़ रहा था, क्योंकि मैं खड़ा होके जाता तो मेरे सर में वो स्टाइलेक्टाइट घुस जाती, एक्सीडेंट हो जाता, पता नहीं क्या होता। तो बैठ बैठ के जाना, तो हमने कहा ये तो बहुत खतरनाक होगा, अभी 1.5 किलोमीटर जाना है, मैं तो इस माल में गड़बड़ हो जाऊंगा। दोस्तों, आई रिटर्न बैक। मैं बाहर आ गया और वहां पर चाय की दुकान पर चाय पी ही रहा था कि पूरी टीम उस पार होकर के आ गई। कहे सर बीच से ही आप निकल आए। हमने कहा क्या करें, मेरी हाइट और मेरा जो मतलब जो है वो कुल मिला के एनर्जी लेवल है, ये मेरे रास्ते में आ गया, इसलिए मैं, लेकिन देख तो लिया ही सब, उतने में सारा नजारा हमने देख लिया। लेकिन देखिए आश्चर्य की बात है कि हमारे एक दोस्त जम्मू यूनिवर्सिटी के, वो अपनी पत्नी सहित हमसे उम्र में बड़े थे, एमएन कौल साहब, वो पार हो गए 1.5 किलोमीटर, उस पार निकल आए गए। जानते हैं क्यों? उनकी हमसे भी अच्छी आदत थी फील्ड ट्रिप की, क्योंकि वो ग्लेशियर पर काम करते हैं। वो हिमाचल प्रदेश के और कश्मीर के ग्लेशियर में वो जाते हैं, वो निकल गए उस समय। तो ये जो है मौसमी कंदरा में इस तरह से वाकया वहां पर हुआ था जो है। तो ये जो है, जब ज्योग्राफी की नॉलेज जो है बेसिक, चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी हो चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, बिना फील्ड ऑब्जर्वेशन के कंप्लीट होती ही नहीं। लेकिन आजकल लोग इसे दूरी बना करके रखते हैं। तो मेघालय पठार को मेघालय, यानी आलय माने घर होता है, हाउस, मेघ माने बादल, बादलों का घर कहते हैं। तो लास्ट मोमेंट पर जब हम लोग पहुंचे लास्ट पॉइंट पर, वहां से बांग्लादेश दिखाई पड़ा था और खड़ा कगार दिख रहा था। वहीं बगल में भारत का सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान चेरापूंजी और मौसीराम वहीं स्थित थे, उसको देखा हम लोगों ने। और वहीं पे मेघालय का सबसे बड़ा जलप्रपात, मेघालय में बहुत से वाटरफॉल हैं, कहीं कहीं उसको टालेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया कह देते हैं, लेकिन मत रहिए, बहुत सी किताबों में, गाइड और सीरीज में भारत का सबसे ऊंचा प्रपात जोग फाल को या जिरसप्पा फाल को कहते हैं। वो तो केवल 253 मीटर है ऊंचा, जबकि बराही नदी पर स्थित शिमोगा जिले में कर्नाटक में कुंचिकल प्रपात है जो 455 मीटर ऊंचा है। चीजें जो बदल जाती। तो आज ये मेघालय पठार के विषय में आपको हमने 2 चीजें साझा की, एक तो रैट होल माइनिंग और दूसरा मेघालय द स्टोर हाउस ऑफ लाइमस्टोन केव्स, और तीसरा द ओनली प्लेटो, बिग प्लेटो दैट इज सराउंडेड बाई steep escarpments from all of its sides. And next, it is the storehouse of clouds also. यानी ये कहते हैं कि बादलों का यहां देयर इज ए ब्रीडिंग ऑफ क्लाउड्स इन मेघालय प्लेटो। मेघालय प्लेटो में
बादलों का प्रजनन होता है। दोस्तों, मेघालय पठार के विषय में इतना पर्याप्त है आपके लिए। अब नमस्कार, आज बुधवार है, 4 जनवरी है। अब मैं तैयार हूं, देखिए जा रहा हूं प्रवालिका पब बुक शॉप पे, वहां कुछ लोग आएंगे, उनसे भी करें, क्योंकि मेरा जीवन ही अब आपके लिए समर्पित है। मैं जीता ही आप लोगों के लिए हूं, और फ्री में मैं जितना थोड़ा बहुत जान रहा हूं आपसे साझा करता हूं और आपसे भी सीख लेता हूं। नमस्कार।